अनहद में विश्राम। 8वां प्रवचन। ऋषि पृथ्वी के नमक हैं। प्रश्न। लौकिकाना ही साधुनामर्थ वागनुवर्ते ऋषिना पुनराद्याना वाचमर्थोनुधावती। लौकिक साधुओं की वाणी अर्थ का अनुसरण करती है, लेकिन जो आदि ऋषि थे उनकी वाणी का अनुसरण अर्थ करता था। भगवान वशिष्ठ के इस सूत्र को समझाने की अनुकंपा करें। क्या आदि ऋषि वास्तव में इतने ही श्रेष्ठ थे? साधु और लौकिक, वह बात ही विरोधाभासी है। फिर साधु और असाधु में भेद क्या रहा? असाधु वह जो लौकिक, जिसकी दृष्टि पदार्थ के पार नहीं देख पाती, पदार्थ में ही अटक जाती है। अंधा है जो, क्योंकि पदार्थ को ही देखने से बड़ा और क्या अंधापन होगा। अस्तित्व परमात्मा से भरपूर है, सौंदर्य से, सत्य से, आनंद से, और तुम्हें केवल पदार्थ ही दिखाई पड़ता हो। एक बात जाहिर होती है उससे कि तुम्हारे पास सूक्ष्म को देखने की दृष्टि नहीं, सिर्फ स्थूल तुम्हारी पकड़ में आता है। असाधु वह जो स्थूल को ही पहचानता है। इतना ही नहीं, जो अपने अहंकार की रक्षा के लिए सूक्ष्म को इनकार भी करता है। क्षमा किया जा सकता है वह व्यक्ति जो कहे कि मैं क्या करूं, अभी तो मुझे स्थूल ही दिखाई पड़ता है। हो सकता है सूक्ष्म भी हो। खोजूंगा, तलाशूंगा, जिज्ञासा करूंगा। मैंने अपने चित्त के द्वार बंद नहीं कर लिए हैं। लेकिन वह व्यक्ति क्षमा नहीं किया जा सकता जो कहता हो पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने सूक्ष्म के प्रवेश का मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया। अब उसे व्यर्थ ही दिखाई पड़ेगा, सार्थक की कोई प्रतीति नहीं होगी। जिसको परमात्मा की जरा सी झलक भी न मिलती हो उसे साधु कहोगे। जिसे किरण भी दिखाई न पड़ती हो उसे आंख वाला कहोगे। जिसे सौंदर्य का बोध ही न होता हो उसे कवि कहोगे। सौंदर्य मर्मज्ञ कहोगे। जिसके जीवन में प्रेम की बूंदा बांदी भी न हुई हो उसे प्रेमी कहोगे। लौकिक साधु तो सिर्फ पाखंडी है। यद्यपि यह सच है और शायद इसीलिए वशिष्ठ ने यह सूत्र कहा कि 100 साधुओं में से 99 लौकिक साधु हैं। ऐसा लगता है वशिष्ठ कठोर नहीं होना चाहते होंगे, इसलिए बात को मिठास से कह दिया। कबीर जैसे न रहे होंगे। कबीर ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। कि कबीर बाजार में खड़ा है, लठ हाथ में लिए हुए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। जो घर बारे अपना, चले हमारे साथ। हो हिम्मत घर को जलाने की तो आ जाओ, चलो हमारे साथ। लठ लिए कबीर कहते हैं, मैं खड़ा हूं बाजार में। कबीर सीधी चोट करते हैं। उस चोट में कहीं कोई समझौता नहीं होता। वशिष्ठ सत्य को भी कहते हैं तो लीप पोत देते हैं। उसको भी थोड़ी सी मिठास, थोड़ी सी चाशनी दे देते हैं। लेकिन एक अर्थ में वशिष्ठ ठीक कहते हैं कि 99 साधु 100 में से ऐसे ही हैं। नाम मात्र के साधु। साधु का वेश है, साधु की आत्मा नहीं। साधु का आवरण है, साधु का अंतस नहीं। और आवरण बड़ी सस्ती बात है, आचरण भी बड़ी सस्ती बात है। कोई कठिनाई नहीं है साधु के आचरण में, थोड़े अभ्यास की बात है। 2 बार भोजन न किया, 1 बार भोजन किया। यह न खाया, वह न पिया। या जैसा कल डोंगरे महाराज ने बताया कि पानी पियो तो पहले प्रभु का स्मरण करो। पानी भी पियो तो प्रभु का स्मरण करो। भोजन करो तो प्रभु का स्मरण करो। अगर अन्न बिना प्रभु के स्मरण के खाया तो पाप खाया। पानी बिना प्रभु के स्मरण के पिया तो पाप पिया। लौकिक साधु ही तुम्हें मिलेंगे। और तब यह सूत्र बड़ा सार्थक है। लौकिक साधु की बात को तुम ठीक से ख्याल में ले लो तो सूत्र में बड़ी सार्थकता है। सूत्र कहता है, ऐसे साधुओं की वाणी अर्थ का अनुसरण करती है। ऐसे साधुओं के पास अपनी कोई अंतर्वाणी तो होती नहीं, अपना कोई अनुभव तो होता नहीं, ऐसी तो कोई प्रतीति होती नहीं कि जिस शब्द को छू दें वह जीवित हो जाए। ऐसा कोई जादू तो होता नहीं कि मिट्टी को छुएं और सोना हो जाए। तो ऐसे व्यक्तियों की वाणी तो शास्त्रों का अनुसरण करेगी। शास्त्र में उनका अर्थ है, जीवन में उनके कोई अर्थ नहीं है। अर्थ गीता में है, वेद में है, कुरान में है, बाइबल में है, धम्पद में है। अर्थ स्वयं में नहीं है। और जो अर्थ स्वयं में नहीं है वह अनर्थ है। उसे अर्थ कहो ही मत, क्योंकि गीता में जो अर्थ है वह कृष्ण का अर्थ होगा, वह कृष्ण का अनुभव होगा। वह अर्जुन का भी नहीं बन सका, तो तुम्हारा क्या बनेगा? कभी सोचो इस बात को। कितना सिर मारा कृष्ण ने तभी तो गीता बनी। काफी सिर मारा, मगर अर्जुन भी बचाव करता गया। वह भी दांव पेंच लगाता रहा। बड़ी देर तक यह मल्लयुद्ध चला। और अर्जुन ने जब अंततः यह कहा कि मेरे सब संदेह गिर गए, निरसन हो गया मेरे संदेहों का, तो भी मुझे भरोसा नहीं आता। मुझे तो यही लगता है कि वह घबरा गया कि बकवास कब तक करनी, मतलब यह आदमी मानेगा नहीं।
यह खोपड़ी खाए चला जाएगा। यहां से बचाऊंगा तो वहां से हमला करेगा। तर्क उसका हार गया, वह स्वयं नहीं हारा। क्योंकि महाभारत की कथा इस बात को प्रकट करती है कि जब पांडव मरे और उनका स्वर्गारोहण हुआ तो सब गल गए रास्ते में ही। अर्जुन भी गल गया उसमें। सिर्फ युधिष्ठिर और उनका कुत्ता दो पहुंचे स्वर्ग के द्वार तक। अगर अर्जुन को कृष्ण की बात समझ में आ गई थी और जीवन रूपांतरित हो गया था तो गल नहीं जाना चाहिए था। महाभारत की कथा इस बात की सूचना दे रही है कि अर्जुन को भी अनुभव नहीं हुआ। मान लिया कि अब कब तक तर्क करो, कब तक प्रश्न करो, इससे बेहतर है निपट ही लो। उठाओ गांडीव, जूझ जाओ युद्ध में। मरो, मारो, झंझट खत्म करो। इस आदमी से बचाव नहीं है। इस आदमी के पास प्रबल तर्क हैं, मगर तर्क से कोई रूपांतरित नहीं होता। अर्जुन भी रूपांतरित नहीं हुआ। कृष्ण का अर्थ अर्जुन का भी अर्थ नहीं बन सका, जो कि आमने सामने थे, जिनमें मैत्री थी, संबंध था, एक दूसरे के प्रति सद्भाव था। तो तुम्हारे और कृष्ण के बीच तो 5000 साल का फासला हो गया। तुम क्या खाक कृष्ण के अर्थ को अपना अर्थ बना पाओगे? तुम्हें तो अपना अर्थ खुद खोजना होगा। हाँ, यह बात जरूर सच है, तुम अगर अपना अर्थ खोज लो तो तुम्हें कृष्ण का अर्थ भी अनायास मिल जाएगा। क्योंकि सत्य के अनुभव अलग अलग नहीं होते। सत्य को मैं जानूं कि तुम जानो कि कोई और जाने, अजाने कि बजाने कि सजाने, सत्य का अनुभव तो एक होता है। सत्य का अनुभव हो जाए तो बाइबल और वेद और जेंदावेस्ता सबके अर्थ एक साथ खुल जाएंगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आपने ये सारे शास्त्र पढ़े हैं? अब जैसे यह सूत्र मैंने इसके पहले कभी पढ़ा ही नहीं। यह वशिष्ठ का सूत्र भी है, यह भी मुझे पक्का नहीं। यह तो जो प्रश्न पूछा है प्रश्नकर्ता ने उसको मानकर मैं उत्तर दे रहा हूं। मैंने यह सूत्र कभी पढ़ा नहीं। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं क्या आपने ये सारे शास्त्र पढ़े हैं? पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक शास्त्र मैंने पढ़ा अपने भीतर, और उसको पढ़ लेने के साथ ही सारे शास्त्रों के अर्थ प्रकट हो गए। अब तुम कोई भी शास्त्र उठा लाओ, मेरे पास अपनी रोशनी है जिसमें मैं उसका अर्थ देख लूंगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास दिया जला हुआ है, तुम वेद लाओगे तो वेद उस दिए की रोशनी में झलकेगा, और तुम कुरान लाओगे तो कुरान झलकेगी, और तुम धम्पद लाओगे तो धम्पद झलकेगा। तुम जो भी ले आओगे उस रोशनी में झलकेगा। दिए को क्या फर्क पड़ता है कि वेद सामने रखा है कि कुरान की बाइबल? दिए की रोशनी तो पड़ेगी सब पर समान समभाव से। तुम्हारी वाणी किसी और के अर्थ का अनुसरण करेगी। तुम किसी और का गीत गाओगे। गीत तो गा लोगे, मगर वह थोथा होगा। उसमें कोई गहराई न होगी, ऊपर ऊपर होगा। शब्द ही शब्द होंगे, शब्दों के भीतर कोई संपदा न होगी। बुझे हुए दियों की कतार होगी, मगर एक भी दिया जला हुआ नहीं होगा। क्योंकि अगर एक दिया भी जला हो तो पूरी कतार ही जलाई जा सकती है, सारी दीपावली मनाई जा सकती है। तो यूं सूत्र ठीक है। सिर्फ लौकिक साधु शब्द पर मेरा ऐतराज है। उसे साधु नहीं कहना चाहिए। समय आ गया कि हम उसे साधु न कहें। उसकी दृष्टि लौकिक है तो क्यों साधु कहना? हाँ, यह हो सकता है घर छोड़कर चला गया हो, लेकिन घर छोड़कर गया वह भी लौकिकता है। कैसा मजा है। एक तरफ तो ये तुम्हारे साधु कहते हैं संसार माया, और दूसरी तरफ कहते हैं संसार त्याग करो। माया का भी त्याग हो सकता है, जो है ही नहीं उसका भी त्याग हो सकता है। यह क्या पागलपन की बात है? यह होगी ज्ञानी की दृष्टि। कबीर को मैं कहूंगा तीर्थंकर। मेरे लिए कबीर ने कितने घोड़े और कितने हाथी छोड़े यह सवाल नहीं। एक बात देख ली कि यह संसार और इसके मूल्यों का कोई मूल्य नहीं। इसकी नीति कुछ नीति नहीं, इसकी अनीति कुछ अनीति नहीं। सब व्यवहारिक बातें हैं, और उस परम सत्य को कुछ भी नहीं छूता है। वह परम सत्य सदा कुवारा है, अछूता है। वह जल में कमलवत है। मगर कबीर को कौन तीर्थंकर माने, कौन अवतार माने, कौन कबीर को बुद्ध माने? वही मूल्य है, एक बंधा हुआ मूल्य है, धन का। तो जिनको तुम साधु भी कहते हो उनको भी तुम साधु लौकिक कारणों से ही कहते हो। उन्होंने कुछ छोड़ दिया, जो तुम्हारे लिए बहुत मूल्यवान था उन्होंने छोड़ दिया, बस साधु हो गए। मगर वशिष्ठ के सूत्र में बात कीमत की है। बात यह है कि ऐसे साधु की वाणी थोथी होगी। वह किसी और के अर्थ का अनुसरण करेगी। उसके पास अपना तो कोई अर्थ नहीं है, अपना कोई साक्षात्कार नहीं है। कहेगा कि मधु मीठा होता है, मगर यह उसका अपना स्वाद नहीं है।
और वशिष्ठ ने कहा, ऋषिना पुनराद्याना वाचमर्थोनुधावती। और आदि ऋषि थे, उनकी वाणी का अनुसरण अर्थ करता था। प्रतीक्षा, इसमें आदि तूने कहां से जोड़ दिया? सूत्र तो सिर्फ इतना है, ऋषिना। वे जो ऋषि हैं, वे जो ऋषि की अनुत्सा को उपलब्ध हुए हैं। इसमें आदि का कोई सवाल नहीं है। लेकिन हम अनुवाद भी जब करते हैं तो भी हमारी बुद्धि बीच बीच में व्याघात उत्पन्न करती है। यह जिसने भी अनुवाद किया हो उसने आदि ऋषि जोड़ दिया, क्योंकि हमारी धारणा यह है कि जो भी होना था श्रेष्ठ पहले हो चुका। स्वर्णयुग तो बीत चुका, अब तो कलयुग चल रहा है। अब कहाँ ऋषि? इसलिए आदि ऋषि। हालांकि सूत्र में कुछ आदि का सवाल नहीं है। सिर्फ सूत्र तो इतना कह रहा है, ऋषिना पुनराद्याना वाचमर्थोनुधावती। वे जो ऋषि हैं उनकी वाणी का अनुसरण अर्थ करता है। वे जो भी बोल देते हैं वही सार्थक हो जाता है। वे जो भी बोल देते हैं, वे बोले तो न बोले तो उनका मौन भी सार्थक होता है, उनकी वाणी भी सार्थक होती है। उनकी वाणी का अनुसरण अर्थ करता है। उन्हें अपनी वाणी को किसी अर्थ के पीछे नहीं चलाना होता। वे तो बहते हैं सरिता की भांति, अर्थ उनके साथ बहता है। इसलिए वे जो भी कहें उसमें ही गरिमा होती है, गौरव होता है। वे जो भी कहें उसमें ही सौंदर्य होता है। ऋषि शब्द बड़ा प्यारा है, पहले उस शब्द को समझ लो। हमारे पास दो शब्द हैं, सिर्फ हमारे पास दो शब्द हैं सारी दुनिया में, कवि और ऋषि। दुनिया की सभी भाषाओं में कवि शब्द तो है, लेकिन ऋषि शब्द नहीं है। दोनों का अर्थ एक होता है, लेकिन थोड़े भेद से। जरा सा बारीक भेद, यू बाल बराबर भेद, लेकिन जमीन और आसमान को अलग कर देता है। कवि का अर्थ है जिसे सत्य की कभी कभी झलक मिलती है, और ऋषि का अर्थ है जो सत्य में ही ठहर गया। कवि का अर्थ है जो दूर से, बहुत दूर से हिमालय के हिमाच्छादित शिखरों को देखता है मगर दूर से। और ऋषि का अर्थ है जिसने वही निवास बना लिया, वह जो हिमाच्छादित शिखरों पर रहने लगा। कवि के लिए सत्य एक किरण की तरह आता है और चला जाता है, एक झलक की तरह, एक हवा का झोंका। यह आया, वह गया, मगर उस झोंके में भी कवि के भीतर फूल खिल जाते हैं। ऋषि स्वयं ही फूल हो गया। कवि का वसंत आता है, जाता है। ऋषि के लिए वसंत ही एकमात्र ऋतु है, 24 घंटे वसंत है। ऋषि का अर्थ है जिसने ध्यान से सत्य को अनुभव किया, जिसकी आंखें खुल गईं, असली आंखें खुल गईं, जिसने पदार्थ में परमात्मा को देख लिया, जिसने संसार में मोक्ष को अनुभव कर लिया। ऐसे ऋषि जो भी बोलें, साधारण से साधारण शब्द भी उनके हाथों में असाधारण अर्थ ले लेते हैं। और जिनको तुम साधु कहते हो, इनके हाथों में सुंदर से सुंदर शब्द भी बड़े कुरूप हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं। सारी बात आदमी की है। शब्दों में कुछ नहीं होता, व्यक्तियों में होता है, व्यक्तियों की अनुभूतियों में होता है। अगर व्यक्ति के भीतर आह्लाद है, ईश्वर का उन्माद है, मोक्ष की मस्ती है, तो वह जो भी बोल दे वही मंत्र है, वही श्लोक है, वही ऋचा है। और अगर व्यक्ति के भीतर वह परम उन्माद नहीं है, तो वह सुंदर सुंदर शब्दों को बिठाता रहे, जमाता रहे, शायद कविता रच लेगा, भाषा के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से, छंद के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से, लेकिन उसमें आत्मा नहीं होगी, वह लाश ही होगी। ईसाईयत, यहूदी, मुसलमान भारत के बाहर पैदा हुए तीनों धर्म एक ही जीवन में भरोसा करते हैं। बस एक ही जीवन, और कोई जीवन नहीं। तो घबराहट स्वाभाविक है। यूं भी आदमी मौत से घबराता है, यहां भी आदमी मौत से घबराता है, जहां की अनंत जीवनों का विश्वास है। पहले भी हम थे, आगे भी हम होंगे, मगर वह विश्वास ही है। घबराहट तो भीतर होती है कि कौन जाने बचे न बचे, मगर पश्चिम में तो साफ ही है कि बचना नहीं है। एक ही जीवन है, बस फिर दोबारा लौटना नहीं है। फिर तो कयामत की रात तक पड़े रहना है कब्र में। तो घबराहट स्वाभाविक है। जरा सोचो तो, कब आएगी कयामत? अनंत अनंत काल तक कब्र में ही सड़ते रहोगे, सड़ते रहोगे, सड़ते रहोगे, गल जाओगे, हड्डी हड्डी गल कर मिट्टी हो जाएगी, तब आएगी कयामत। पता नहीं आएगी भी कि नहीं आएगी, और इतने काल तक तुम्हें पड़े रहना पड़ेगा कब्र में ही। घबराहट है। तो मृत्यु को झुठलाने का पश्चिम में बहुत उपाय होता है, इसलिए पश्चिम में एक धंधा ही हो गया है। पूरब में वैसा कोई धंधा नहीं है अभी। पश्चिम में धंधा है, मौत को सजाने वालों का धंधा, काफी लाभ वाला धंधा है। जब कोई मर जाता है तो उस पर हजारों रुपए खर्च होते हैं, उसको सजाया जाता है, जैसे कि कोई अभिनेताओं को सजाता है नाटक में। अब यह नाटक का अंत ही हो रहा है, आखिरी सजावट कर ही लेनी चाहिए। पटाक्षेप हो रहा है।
पर्दा गिरने को है, गिर ही चुका है, तो उसके चेहरे को सुंदर बनाते हैं, रंगते हैं, लाली देते हैं उसके गालों को, उसके ओंठों को, उसकी आंखों को काजल देते हैं, उसके बालों को रंग देते हैं। अगर बाल न हो तो झूठे बाल लगा देते हैं, अगर दांत गिर गए हों तो झूठे दांत लगा देते हैं, सुंदर कपड़े पहनाते हैं, इत्र छिड़कते हैं, फूलों से सजा देते हैं। आदमी यूं लगने लगता है जैसे दूल्हा हो, दूल्हा भी फीका लगे। आदमी यूं लगने लगता है जैसे यह कोई मरघट नहीं जा रहा है, यह कोई बारात निकल रही है। फिर खूबसूरत से खूबसूरत ताबूत, कीमती से कीमती ताबूत, उनमें उसकी लाश को सजाया जाता है। धोखा, हर तरह का धोखा। लेकिन लाख उपाय करो तो भी जिंदा आदमी है और मरा हुआ आदमी है। कितना ही सुंदर लगे, उतना ही भेद कविता में और ऋचा में है, उतना ही भेद कवि में और ऋषि में है। ऋषि है जीवंत, मात्रा का उसे पता नहीं। अब कोई मीरा की कविताओं में मात्राएं हैं कि कोई छंद है। अगर भाषा और मात्रा और छंद के हिसाब से तौला जाए तो कबीर और मीरा की गिनती कहीं भी नहीं होगी। तब तो तुलसीदास बड़े कवि मालूम होंगे। कहते भी हैं कि तुलसीदास महाकवि हैं, भी वे महाकवि बस, लेकिन कवि ही हैं, ऋषि नहीं। कबीर कवि नहीं है, ऋषि हैं। शब्द अटपटे हैं, लेकिन उन शब्दों के पीछे गहन अर्थ चला आ रहा है। शब्द जीवंत हैं, पंख हैं उनमें, यूं कि अभी उड़ जाएं, किन्हीं पिंजरों में बंद नहीं। तुलसीदास महाकवि, कबीरदास तो अटपटे हैं। सधुक्कड़ी उनकी भाषा है। पंडित कहते हैं सधुक्कड़ी, उसके लिए भाषा ही अलग रख लिया है नाम, सधुक्कड़ी भाषा। संध्या भाषा, उल्ट बांसी, सीधी बात ही नहीं करते, उल्टी बांसुरी बजाते हैं, कुछ का कुछ कहते हैं। मगर कारण कारण यह है कि कबीर कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, कबीर कोई शास्त्रीय व्यक्ति नहीं है, मगर सत्य को जाना है। इसलिए बोलचाल की भाषा ही बोलते हैं, मगर उसमें ही वह सारा रस भर दिया है कि फूल फीके पड़ जाएं, वह सारी रोशनी भर दी है कि चांदतारे फीके पड़ जाएं। छोटे छोटे वचन, मगर बड़े से बड़े शास्त्रों का निचोड़ आ गया है। इसलिए प्रतीक्षा, आदि ऋषि शब्द मत जोड़ो। आदि से क्या लेना देना है, ऋषि का आदि से क्या संबंध। ऋषि तो आज भी होते हैं। जब भी सत्य को जाना तभी ऋषि का जन्म हुआ। ऋषि का अर्थ तो है जिसे भीतर की देखने की आंख मिल गई। और तब यह बात सच है कि ऋषि की वाणी का अनुसरण अर्थ करता है। वह अर्थ की चिंता नहीं करता, न व्याकरण की चिंता करता, न भाषा की चिंता करता। और इसलिए अनेक बार ऐसा हुआ है कि ऋषियों के बोलने के कारण नई भाषाएं पैदा हो गईं। महावीर ने संस्कृत में नहीं बोला, प्राकृत में बोला। महावीर के बोलने के कारण प्राकृत बनी। संस्कृत में एक पांडित्य है, एक अभिजात्य है। महावीर ने संस्कृत का उपयोग नहीं किया, बोलचाल की भाषा में बोले। उसमें वह पांडित्य नहीं है, लेकिन जीवंतता है। बुद्ध पाली में बोले। पाली बोलचाल की भाषा है, बेपढ़े लिखे आदमी की भाषा है, मगर बड़ी प्यारी। जब लोग शब्दों का उपयोग करते हैं तो शब्दों के किनारे घिस जाते हैं, शब्दों में गोलाई आ जाती है, सौंदर्य आ जाता है। लोगों के शब्द घिसते घिसते बड़े प्यारे हो जाते हैं। और जब भी कभी लोगों पर ऊपर से भाषा थोपी जाती है तो कभी उस भाषा में प्राण नहीं आते, जैसा इस देश में उपयोग किया गया। स्वतंत्रता के बाद इस देश में जिन्होंने सबसे बड़ी हानि हिंदी को पहुंचाई, वे थे डॉक्टर रघुवीर, सेठ गोविंद दास। हालांकि दोनों समझे जाते थे कि हिंदी के सबसे बड़े समर्थक हैं, मगर उन्हीं ने नष्ट किया। भाषाएं ऐसे ऊपर से नहीं थोपी जाती। रघुवीर ने कैसी भाषा थोपने की कोशिश की। हालांकि गणित ठीक था उनका, व्याकरण ठीक थी उनकी, सब बातें ठीक थीं, मगर भाषाएं जन्मती हैं, ऐसी थोपी नहीं जाती। भाषाएं कृत्रिम नहीं होती। जनता जब सैकड़ों वर्ष तक उपयोग करती है शब्दों का, तो उन शब्दों में एक रस आ जाता है, एक जीवंतता आ जाती है। निरंतर के चलन से उनमें गोलाई आ जाती है। जैसे नदी में बहते हुए पत्थर गोल हो जाते हैं, शंकर जी की पिंडी बन जाते हैं, ऐसे प्रत्येक शब्द में रघुवीर के शब्दों में गोलाई नहीं है और बेहुदापन है। हालांकि हिसाब की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। अब जैसे रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी शब्द का ठीक ठीक अनुवाद भाषा में करना हो तो रघुवीर ने बिल्कुल ठीक किया, लोहपथ गामिनी। मगर कौन इसका उपयोग करेगा? जिसे कहोगे वही हंसेगा। किसी से कहोगे कि लोहपथ गामिनी से जा रहे हैं तो वह पहले चौंक कर देखेगा, तुम होश में हो कि ज्यादा पी गए? क्या हो गया तुम्हें? लोहपथ गामिनी से जा रहे हो, तुम्हें जाने के लिए कुछ और उपाय न बचा।
हालांकि लोहपथ गामिनी बिल्कुल ठीक रेलगाड़ी का ही अनुवाद है। रेल का अर्थ होता है लोहपथ, और लोहपथ पर जो दौड़ती है वह गामिनी गमन करती है। बिल्कुल ठीक है, लोहपथ गामिनी। इससे तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बेहतर आदमी थे। उन्होंने जनता के शब्द चुनने की फिक्र की है। जैसे रिपोर्ट की जगह वे रपट लिखते थे। क्योंकि गांव का किसान जब कहता है तो वह कहता है, भैया रपट लिखवाई कि नहीं। रिपोर्ट घिस घिस कर रपट हो गई। स्टेशन घिस घिस कर टेशन हो गया। मगर जो टेशन में मजा है वह स्टेशन में नहीं, और जो रपट में बात है वह रिपोर्ट में नहीं। रपट में एक सच्चाई है। कबीर तो रपट लिखवाएंगे, रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे। कबीर टेशन जाएंगे, स्टेशन नहीं जा सकते। अभी 500 साल पहले ही नानक के कारण गुरमुखी भाषा पैदा हुई। सिर्फ नानक के कारण। क्योंकि नानक ने पंजाब की लोक भाषा का उपयोग किया और एक नई भाषा को जन्म दे दिया। मगर वह जन्म ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। वह कोई कृत्रिम नहीं है। लोग जिस भाषा का उपयोग कर रहे थे सदियों से उसी भाषा को छू दिया और जादू हो गया। ऋषि की वाणी का अनुसरण अर्थ करता है। ऋषि फिक्र नहीं करता कि शब्द क्या हैं, किन्हीं भी शब्दों को चला देता है, चलते हुए शब्दों को उपयोग में ले आता है और उनमें बड़े अर्थ के फूल खिल जाते हैं। यह सूत्र उपयोगी है। लेकिन इसमें से दो बातें छोड़ देना। एक तो लौकिक साधु जैसा कोई व्यक्ति होता नहीं। या तो कोई साधु होता है या लौकिक होता है। और दूसरी बात, आदि ऋषि गलत अनुवाद है। ऋषि सदा होते रहे, आज भी हैं, कल भी होंगे। यह दुनिया उस दिन स्वाद खो देगी जिस दिन ऋषि पैदा न होंगे। जब तक ऋषि हैं तब तक जमीन पर नमक है, तब तक जीवन में स्वाद है। ऋषि का अर्थ केवल इतना ही है, जिसने देखा, अनुभव किया, जिया। जो जीकर बोला, जिसके बोलने में हृदय की धड़कन है। दूसरा प्रश्न, भगवान मुंडकोपनिषद का लेखक कौन है? उपनिषद किसी ने लिखे नहीं, उपनिषद कहे गए। सच में तो कोई ऋषि कभी कुछ नहीं लिखा। जिन्होंने जाना है उन्होंने लिखा नहीं, और जिन्होंने लिखा है उन्होंने जाना नहीं। जानने वाले बोले, लिखे नहीं। फिर शिष्यों ने लिख लिए। शिष्यों ने संक्षिप्त नोट्स लिख लिए ताकि आने वाली सदियों के काम आ सकें। ये उपनिषद लिखे गए शिष्यों के द्वारा, कहे गए ऋषियों के द्वारा। ऋषि बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं, क्योंकि बोलने में शब्द जीवित होता है, और जीवित शब्द ही एक हृदय से दूसरे हृदय में प्रवेश कर सकता है, और जीवित शब्द ही मुक्तिदायी है। आज इतना ही। अज्ञानी अरुण, मोबाइल नंबर 8960163251।